हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम द मिसफिट ऑफ डेमन किंग एकेडमी सीजन 2 के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इसका सीजन फर्स्ट नहीं देखा है, मैं उन्हें थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो एक फॉर्मर डीमन किंग होता है और उसका नाम होता है एनोस वोल्डिगोड, जिसने वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। यहाँ तक कि गॉड को भी मार दिया था और बहुत बार हीरोज को मार दिया था। जिसके बाद वो इस लड़ाई से परेशान हो जाता है और एक दिन हीरोज को अपने कैसल में बुलाकर उनसे कहता है कि मैं डीमन और इंसानों की दुनिया के बीच एक बड़ी सी दीवार बनाना चाहता हूँ जिसे कोई भी तोड़ ना पाए। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे मेरी पूरी लाइफ फोर्स इस्तेमाल करनी होगी और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस क्रिस्टल को अपनी तलवार से तबाह कर दो। जिसके बाद वो डीमन किंग खत्म हो जाता है, लेकिन डीमन रेल्म और इंसानों की रेल्म के बीच एक बड़ी सी दीवार आ जाती है जिससे कोई भी आर पार नहीं जा सकता। फिर 2000 साल बाद वो डीमन किंग दोबारा से रीइंकार्नेट होता है। लेकिन जब वो वहाँ पर आता है तब वो देखता है कि सब चीजें अचानक से बदल चुकी हैं। किसी को भी डीमन किंग एनोस वोल्डिगोड का नाम पता नहीं है, लेकिन वो इन सभी मुसीबतों से निपट लेता है और वो सब चीजें सिर्फ सीजन 1 में होती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सीजन 2 का एपिसोड 1। इसकी शुरुआत में हम 2000 साल पहले का एक सीन देखते हैं जहां ग्रेट स्पिरिट लेनो कहती है कि मैंने डेल्स गेट जाने का माइंड बना लिया है। लेकिन तभी उस पर गॉड नाउज़गालिया अटैक करता है और लेनो से कहता है कि मैं एक चाइल्ड ऑफ गॉड बनाना चाहता हूँ और मैंने उनकी मदर के रूप में तुम्हें चुना है। लेकिन लेनो इससे इनकार कर देती है और उस पर हमला करती है, लेकिन नाउज़गालिया उसे पकड़ लेता है और लेनो के अंदर डिवाइन चाइल्ड डालने ही वाला होता है कि डीमन किंग एनोस वोल्डिगोड वहाँ पर आ जाता है। जिसे देखकर गॉड नाउज़गालिया कहता है कि तुम एक गॉड को नहीं मार सकते। तभी डीमन किंग का राइट हैंड शिन गॉड नाउज़गालिया की गर्दन काट देता है और कहता है कि लूटिंग स्वॉर्ड से छीनी गई वॉइस कभी भी दोबारा रिकवर नहीं हो सकती। ये कहकर एनोस गॉड को भी राख में बदल देता है। उसके बाद वो ग्रेट स्पिरिट लेनो से कहता है कि अब जब तुम हम पे भरोसा करती हो तो मैं शिन को तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाता हूँ। और उसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी शुरू करते हैं और शिन लेनो को सुरक्षित उसकी जगह पर पहुंचा देता है। मीनवाइल जैसा मैंने पहले बताया कि डीमन किंग हीरोज को अपने कैसल में बुला के उन्हें अपना प्लान समझाता है कि कैसे वो अपनी दीवार खड़ी करेगा जिसके लिए उसे मरना होगा। ये सब सुनने के बाद हीरो कानून डीमन एनोस वोल्डिगोड को मार देता है, जिससे कि डीमन और इंसानों की दुनिया के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। उसके बाद शिन ग्रेट स्पिरिट लेनो को लेकर उसके घर वापस जा रहा होता है कि लेनो देखती है कि उसके घर को डिवाइन बीस्ट ग्वेन ने घेर रखा है। तभी शिन अपनी तलवार निकाल के उन बीस्ट को मार देता है, लेकिन उनमें से एक बीस्ट ग्रेट स्पिरिट लेनो पर हमला करने ही वाला होता है कि कोई उसे मार देता है। तो वह पीछे मुड़ती और पूछती है कि तुम कौन हो। तभी उसके सामने एक बच्चा आता है जो कहता है मेरा नाम है अनोशु पोल्टिकोल। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 2000 साल बाद एनोस अपनी डीमन एकेडमी में रोज की तरह जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मीशा और साशा आ जाती हैं और एनोस उनसे बात करने लगता ही है कि वहाँ पर ले और मीशा भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर साशा कहती है कि तुम दोनों आजकल साथ में बहुत ज्यादा दिखने लगे हो। उसके बाद वो सब अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ उनकी टीचर मैनो एक अनाउंसमेंट करती है कि हीरो एकेडमी से एक एक्सचेंज स्टूडेंट यहाँ पर आई है और हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि एलेनोरे होती है जो अपने साथ जेथिया को भी लेकर आती है। उसके बाद मैनो एक और आदमी को इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि होता है एर्डोमेड डिटीजोन, जो कि आज से तुम्हारा होम रूम टीचर भी है। और साथ ही साथ मिस्टर डिटीजोन एक ऐसे डीमन है जो कि 7 एल्डर डीमन एम्परर से भी पहले पैदा हुए थे और ये 4 इविल रॉयल्स के एक मेंबर भी हैं। उसके बाद मैनो उन्हें चारों इविल रॉयल्स के नाम बताती है जो कि है किंग ऑफ कर्सेस, दूसरा स्कारलेट माउंटेन किंग और तीसरा है किंग ऑफ नेदरवर्ल्ड और आखिरी चौथा इविल रॉयल ब्लेज डेथ किंग है जो कि मिस्टर एर्डोमेड डिटीजोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एर्डोमेड कहता है कि मैं अपना लेसन एवोस डिहेविया द फेक डीमन किंग से शुरुआत करता हूँ। ये सुनकर सारे स्टूडेंट उस पर भड़क जाते हैं,
जिस पर एडोमेट जवाब देता है कि तुम सब आज तक सिर्फ झूठे डीमन किंग पर विश्वास करते आए थे, जबकि वो तो तुम्हारे सामने रीइंकार्नेट होके बैठा है। और ये बात 7 एल्डर डीमन एम्परर ने भी मान ली है। उसके बाद एडोमेड एनोस को आगे बुलाता है और सबको जबरदस्ती उसके सामने झुकने के लिए मजबूर करता है, लेकिन एनोस सबको आजाद कर देता है और कहता है कि अभी हमारे डिल हेड में बिल्कुल शांति है। अब यहाँ पर किसी भी डीमन किंग की जरूरत नहीं है। मैं बाकी सबकी तरह सिर्फ एक आम डीमन हूँ और यहाँ पर कुछ भी नोबल नहीं है, ना ही तुम्हारी पावर में और ना ही तुम्हारे ब्लड। ये कहकर वह अपनी सीट पर बैठने जा ही रहा होता है कि वो एडोमेड से कहता है कि बहुत ही बुरा डिस्गाइज है तुम्हारा हेवनली फादर गॉड नाउस गेलिया। तो एक गॉड एक डीमन की बॉडी लेकर यहाँ पर क्या कर रहा है? ये कहकर वह अपनी सीट पर बैठ जाता है और गॉड नाउस गेलिया, जो कि एडोमेट की बॉडी लेकर आया हुआ होता है, वो उन्हें पढ़ाना शुरू करता है और वो उन्हें 2000 साल पहले गॉड्स की कुछ कहानियां सुनाता है जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता। तो वह कहता है कि मैं खुद एक गॉड हूँ, इसीलिए मुझे ये सब पता है। ये कहकर वो अपना असली रूप दिखाता है और जो भी रॉयल स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं वह उनका गला दबाने लगता है अपने मैजिक की मदद से। ये सब देखकर एनोस बोलता है कि इन सबको जाने दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी गॉड नाउस गेलिया कहता है कि तुम्हें मारने वाला चाइल्ड ऑफ गॉड इसी एकेडमी के अंदर है। तो एनोस जवाब देता है कि ये बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इससे तुम आखिर करना क्या चाहते हो? एक बात तुम्हें बता देता हूँ, इन लोगों को मारकर तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो नाउसगेलिया जवाब देता है कि इनके मर जाने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। तो एनोस अपनी स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन निकालता है और कहता है कि जैसा तुम चाहो। तो स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखकर नाउसगेलिया कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम इस स्वॉर्ड से मुझे मार सकते हो सारे लॉजिक को हटाकर, लेकिन अगर तुमने मुझे द हेवनली फादर गॉड को मार दिया तो ये पूरा वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एनोस उसके बोलने से पहले ही स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके आर पार कर देता है और उसे मारने के बाद उसे दोबारा रिवाइव करता है, वो भी उसकी सिर्फ 10% पावर के साथ। जिसके बाद एनोस नाउसगेलिया से कहता है कि ये सही है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये वर्ल्ड भी तबाह हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने तुमसे तुम्हारी पावर छीनकर सिर्फ इतनी ही पावर दी जिससे कि तुम जिंदा रह सको और ये वर्ल्ड भी ना तबाह हो, तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो अब अपना गुस्सा भूलकर अपनी क्लास दोबारा से शुरू करो। जिसके बाद वो उठकर दोबारा से बच्चों को पढ़ाने लग जाता है और क्लास खत्म होने के बाद चला जाता है। जिस पर एनोस कहता है कि गॉड अपने प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते, चाहे वो डीमन से हो या इंसानों से। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, लेकिन जरूर उसने किसी से प्रॉमिस किया होगा इस क्लास में पढ़ाने के लिए। ये कहकर ले कहता है कि शायद उसका मकसद गॉड ऑफ चाइल्ड है जो यहाँ पर एकेडमी में है। उसके बाद सभी लोग अलग अलग होकर गॉड ऑफ चाइल्ड को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एलेनोर को लेड्रियानो का कॉल आता है और वह कहता है कि हमने डीमन एकेडमी के अंदर एक अजीब सा स्पेल देखा है, शायद वो जेरगा का छोड़ा हुआ स्पेल है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ले और मीशा एक साथ गॉड ऑफ चाइल्ड को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एकेडमी की ड्रेस पहने हुए एक लड़का आता है जो कहता है कि मेरा नाम है गेरार्ड अजरमा, मैं यहाँ पर लेडी मीशा के फादर के ऑर्डर पर आया हूँ। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि साशा एनोस को कांटेक्ट करती है और कहती है कि रेवेस्ट और बाकी लोगों पर अटैक हुआ है। तभी रेवेस्ट उनसे कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, लेकिन वो लोग मेनो सेंसे को किडनैप करके ले गए हैं। तो साशा उससे पूछती है कि उसे कौन ले गया है। तो रेवेस्ट कहता है कि द एज ऑफ केओस रिंका थियोरनस उसे ले गया है। ये सुनकर साशा और मीशा उनके पीछे जाते हैं। उसके बाद एनोस भी मेल हाइस से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि मेल हाइस को किसी ने मार दिया है और जिसने उसे मारा है वो कहता है कि मैं एडोमेट द ब्लेस डेथ किंग को सर्व करता हूँ और मेरा नाम है ज़ेक ओज़मा। मुझे पता है कि मेरी पावर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथियों को चैलेंज किया है। जहां एनोस देखता है कि ले और मीशा एक साथ गेरार्ड के साथ आए हैं, लेकिन गेरार्ड अचानक से मीशा पर हमला कर देता है और कहता है कि मुझे मेरे लॉर्ड द किंग ऑफ कर्सेस किहेलजिस्टे ने ऑर्डर दिया है तुम्हारा सोर्स लेके आने के लिए। उसके बाद एनोस एलेनोर को देखता है जिसके सामने एक ज़ेब्रोगेज नाम का आदमी होता है जो कहता है मैं स्कारलेट माउंटेन किंग
के लिए काम करता हूँ। मीनवाइल साशा और मीशा उस किडनैपर को पकड़ लेते हैं और उन्हें देखकर वह कहती है कि मैं हूँ दिनका थेरोनस, मैं किंग ऑफ नेदरवर्ल्ड को सर्व करती हूँ। और ये सब देखकर एनोस कहता है कि तो 4 इविल रॉयल्स ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। तो जेक जवाब देता है कि तुम जल्दी ही चाइल्ड ऑफ गॉड को पहचान जाओगे जिसके अंदर इतनी पावर है जो तुम्हें मार सके। जिस पर एनोस जवाब देता है कि तो वो डिवाइन वेसल मेरे ही सबऑर्डिनेट्स में से एक है। तो अब जब तुमने मेरे खिलाफ जंग छेड़ ही दी है तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब तैयार हो जाना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।